Hello everyone and welcome to the Silicon Gurukul. Now the topic is Trade Policy Tools for Climate Action. ये जो रिपोर्ट है ट्रेड पॉलिसी टूल्स फॉर क्लाइमेट एक्शन, सबसे पहले इसके बारे में एक बात जान लो कि इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है। तो हो सकता है एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो क्लाइमेट वर्ड देखकर आपको लगे कि कहीं ये यूएनईपी या फिर किसी इन्वायरमेंट रिलेटेड बॉडी ने इसे रिलीज किया है शायद, लेकिन नहीं, इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है। इस रिपोर्ट में 10 ट्रेड पॉलिसी एरियाज बताए गए हैं जो गवर्नमेंट्स को परसुएट करता है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो भी गवर्नमेंट पार्ट हैं उनको ये परसुएट करता है कि कुछ स्ट्रेटजीज को वो अपनाएं, कुछ स्ट्रेटजीज को वो कंसिडर करें एज पार्ट ऑफ देयर स्ट्रेटजी टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सपोर्ट UNFCCC COP28 क्लाइमेट मिटिगेशन इफर्ट्स। तो वो 10 ट्रेड पॉलिसी एरियाज क्या क्या हैं, तो उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ देख लो। जैसे ट्रेड फैसिलिटेशन, तो आप सबको पता है कि WTO का हमेशा ये प्रयास रहता है कि वर्ल्ड में ट्रेड को जितना अधिक हो सके उसे फैसिलिटेट किया जाए, अधिक से अधिक ट्रेड को लेकर के, यानी कि पीसफुल जितना ज़्यादा ट्रेड हो सके वर्ल्ड में। WTO हमेशा अपने इस मैंडेट के लिए स्ट्राइव करता रहता है। इन दिस पॉलिसी टूल ट्रेड फैसिलिटेशन, WTO इज सजेस्टिंग द गवर्नमेंट्स टू स्पीड अप कस्टम्स क्लियरेंस। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कोई शिप 4 to 5 वीक्स का जर्नी कर किसी कंट्री में पहुंचता है, लेकिन उसे कस्टम क्लियरेंस के नाम पर 1 डे या कभी कभी 20 डेज तक भी शिप को रोक दिया जाता है। तो वो रुकने में जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है वो तो एक्स्ट्रा ही हो गया ना। अगर उसे कस्टम क्लियरेंस जल्द से जल्द मिल जाता तो फिर उसे उतने देर रुकना नहीं पड़ता और उतना फ्यूल एक्स्ट्रा नहीं बर्न होता। तो इसी को कहा जाता है कि इनएफिशिएंट कस्टम्स प्रोसीजर्स, जिससे गवर्नमेंट को जल्द से जल्द बचने के लिए कहा जा रहा है WTO के द्वारा, या फिर उसको ठीक करने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट इज रेगुलेशंस एंड सर्टिफिकेशन। तो WTO इसमें परसुएट करना चाहता है सारे गवर्नमेंट्स को कि आप जल्द से जल्द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अपनाएं। जैसे इंडिया की ही बात करें तो हमें BS6 अभी हमने लेते आया है, इससे पहले हमने BS4 लाया था। तो इस तरह से हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर रहे हैं। लेकिन WTO का कहना है कि जो स्पीड है उसको बढ़ाया जाए। जिस तरह का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पूरे वर्ल्ड में लागू है वैसा हर देश अगर लागू करेगा तो इनर्जी एफिशिएंसी रेगुलेशंस अच्छे से हो पाएगा, उसमें कुछ अपग्रेडेशन आएगा। द नेक्स्ट पॉलिसी टूल इज इम्पोर्ट टैरिफ। तो WTO यहाँ पर साइन दे रहा है, अपना एक इशारा कर रहा है कंट्रीज को कि आप कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स को थोड़ा सा परेशान करें। ठीक है, यहाँ पर टैरिफ को आप बढ़ाएं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंट्री बढ़ाएं, सारे कंट्री मिलकर बढ़ाएं। और यहाँ कहा जा रहा है ट्रांजिशन टू ग्रीन इकोनॉमी, यानी कि यही समझ लीजिए कि अगर कोई पेट्रोल कार को इंपोर्ट किया जा रहा है तो उस पर आप टैरिफ को बढ़ा दें, और वहीं अगर इलेक्ट्रिक कार को इंपोर्ट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक कार को इंपोर्ट किया जाता है तो वहाँ पर टैरिफ को उसके कंपैरिजन में कम कर दें। इससे क्या होगा कि लोगों में जो लो कार्बन एमिशन प्रोडक्ट्स होगा उसको खरीदने का एक क्रेज बढ़ेगा, और कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स को इससे एक थोड़ा सा ब्लो मिलेगा। तो शायद ये क्लाइमेट के लिए, इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर सब्सिडीज की बात की जाती है। इन दिस पॉलिसी टूल WTO इज परसुएडिंग द गवर्नमेंट टू अनलॉक एडिशनल रिसोर्सेज। कहाँ? तो जो भी ट्रेडिंग एंटिटीज हैं, अगर उनको GHG एमिशन में कमी लाने के लिए किसी भी तरह का रिफॉर्म लाना है, अगर वो इन्वायरमेंटली गुड है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उसे एडिशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, या इन अदर वर्ड्स वो उसे डायरेक्ट सब्सिडी प्रोवाइड करे। तो इस तरह का ग्रीन इंसेंटिव्स गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड करे। अनदर पॉलिसी टूल इज सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। हम देख पा रहे हैं कि अभी क्लाइमेट चेंज होने के कारण अलग अलग जगह पर डिजीज अलग अलग तरीके से फैल रहा है। तो वो डिजीज या पेस्ट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैले ट्रेड के दौरान। एक शिप अगर दूसरे देश से तीसरे देश में जा रहा है तो उसमें किसी भी तरह का डिजीज का स्प्रेड ना हो, इसके लिए सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी सिस्टम्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, दुरुस्त किया जाए। और ये काम कंट्री के द्वारा ज़्यादा अच्छे से हो सकता है अगर कंट्री अपने, देखो, कस्टम क्लियरेंस में ही अगर इसको लेकर आती है कि सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी सिस्टम्स को अच्छे से चेक किया जाएगा, तो यहाँ भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। इंटरनल टैक्सेशन एंड कार्बन प्राइसिंग। दिस पॉलिसी इज समवट लाइक इम्पोर्ट टैरिफ। तो इम्पोर्ट टैरिफ में हमने देखा था कि कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स पर ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट टैरिफ लगाया जाए, वही बात थी। लेकिन यहाँ कार्बन प्राइसिंग की बात हो रही है। कार्बन प्राइसिंग क्या होता है? तो जब भी आप ऐसा कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसके प्रोडक्शन में या फिर जिसे यूज करने में ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है कहीं भी, तो फिर आपसे एक एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाता है जिसे कि कार्बन प्राइस कहा जाता है। बिकॉज उस प्रोडक्ट के कारण कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को नुकसान होने वाला है और उसको मिटिगेट करने के लिए कुछ पैसे खर्च होंगे,
वो पैसे आपसे लिए जाते हैं कार्बन प्राइसिंग कह के। तो डब्ल्यूटीओ का कहना है कि वो कार्बन प्राइसिंग के लिए कंट्रीज अलग अलग तरीके से अपने यहाँ पर रूल रेगुलेशन बनाते हैं, उसको उस फ्रेगमेंटेशन को रिड्यूस किया जाना चाहिए, यानी कि कंट्रीज को आपस में एक कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करना चाहिए एंड क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज को ठीक से टैकल करना चाहिए। सो दीज वर द मेजर ट्रेड पॉलिसी टूल्स given by WTO. Some other informations are provided in the same report. Impact of trade on climate. तो इंटरनेशनल ट्रेड के कारण अर्थ के क्लाइमेट पर क्या असर पड़ा है उसका कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो वहाँ ये बहुत काम आएगा आपका, या फिर कोई भी ऐसा आंसर हो तो वहाँ आपके काम आ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि जो अर्थ का टोटल CO2 एमिशन है, अर्थ के एनवायरनमेंट में जितना भी टोटल CO2 एमिशन होता है विच अकाउंट फॉर मोस्ट GHG एमिशंस, उसमें से 20 to 30% CO2 एमिशन केवल और केवल इंटरनेशनल ट्रेड के कारण होता है, और उस 20 to 30% में भी 75% केवल और केवल एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन के कारण होता है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सेलरेशन आने के कारण नेचुरल रिसोर्सेज पर बहुत प्रेशर पड़ा है। फॉर एग्जांपल, जैसे ही पाम ऑयल का डिमांड बढ़ता है इंटरनेशनल मार्केट में तो इंडोनेशिया का रेन फॉरेस्ट का सफाई हो जाता है, क्लियरिंग हो जाता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि वर्ल्ड के किसी हिस्से में कहीं पर कुछ है, अगर उसका ट्रेड बहुत ही ईजी हो जाता है वर्ल्ड के दूसरे हिस्से में, अगर दूसरा हिस्से में पॉपुलेशन बहुत अधिक है तो वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर वो पूरा नेचुरल रिसोर्स का सफाया कर सकता है। एंड देर इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लियरिंग ऑफ रेन फॉरेस्ट इन इंडोनेशिया। आई होप यू लाइक द, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।